बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कत्ल की एक और अंदोनाक दास्तान रकम हो गई। नाज़रीन, शेखुपुरा में जिस बेदर्दी के साथ 8 अफराद को कत्ल किया गया, इससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया और फजा सोगवार हो गई। नाज़रीन, इब्तदाई इतलात के मुताबिक कत्ल करने वाला शख्स ज़हनी मरीज़ था, जिसने 8 अफराद को मुख्तलिफ जगहों पर कत्ल किया और आखिरी कत्ल करते हुए वह पुलिस वाले के हाथों पकड़ा गया। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक कातिल दूसरे गांव का रहने वाला था और इसने एक हवेली में 4 अफराद को कत्ल किया और फिर 2 मुख्तलिफ जगहों पर 2-2 अफराद को कत्ल किया। इनमें से 4 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका है, जबकि 4 अफराद के लवाहकीन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, यह बहुत से सवाल उठते हैं जिस पर आज हम बहस करेंगे। सबसे पहली बात वाज़ेह हो जाए कि इलाके के मकीनों का कातिल के बारे में क्या कहना है और इस बारे में पुलिस का मौक़िफ़ क्या है। नाज़रीन, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मक़तूलीन के लवाहकीन का कहना है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और ये सारा वाक़या आन की आन में हुआ और वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। नाज़रीन, बाद अफराद मुल्ज़म को ज़हनी मरीज़ करार दे रहे हैं, लेकिन बाद अफराद ने बहुत अहम सवाल उठाए हैं जिनको आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर ये शख्स ज़हनी मरीज़ या पागल था तो उसने अपने घर वालों को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया, और तो और ख़ुद को नुकसान पहुँचा सकता था, रास्ते में किसी जानवर को नुकसान पहुँचा सकता था। इसने इंसानों को ही निशाना क्यों बनाया। इसके बाद एक और सवाल ये भी उठता है कि जिस शख्स ने इसे गिरफ्तार किया वो भी पुलिस वाला था। नाज़रीन, आम तौर पर पुलिस वालों के बारे में ख्याल किया जाता है कि कत्ल की वारदात हो या चोरी की या फिर डकैती की, पुलिस अच्छी खासी देर से पहुंचती है, जबकि ये शख्स जिसने मुल्ज़म को गिरफ्तार किया वो पहले ही मौके पर कैसे मौजूद था। क्या इस कत्ल की वारदात के पीछे कोई गैंग मुलव्वस है? क्या असल हक़ाइक़ को छुपाया जा रहा है? नाज़रीन, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये कातिल ज़हनी मरीज़ था और जिस कदर पुरतशद्दुद और ख़तरनाक भी था, तो ये खुलेआम कैसे घूम रहा था? क्या इसके घर वालों को मालूम नहीं था कि ये किसी की जान भी ले सकता है? क्या एक शख्स बैठे बिठाए एकदम पुरतशद्दुद और खौफनाक कातिल बन गया? नाज़रीन, असल हक़ाइक़ कुछ और भी हो सकते हैं जिसको मंज़र आम पर नहीं लाया जा रहा। मौजूद नाज़रीन, इलाका मकीनों के मुताबिक मुबैना कातिल इस गांव का रिहायशी नहीं जहां इसने कत्ल किया, बल्कि ये दूसरे गांव का है और वहां से रात देर गए आला कत्ल लेकर पड़ोसी गांव आया और वहां उसने 8 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मौजूद नाज़रीन, अगर फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि ये शख्स ज़हनी मरीज़ था और उसने पागलपन के हालत में कत्ल किया, तो फिर इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इसके खुला फिरने पर ज़िम्मेदार हैं। मौजूद नाज़रीन, ये बात भी काबिल गौर है कि आजकल पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है जो कि आप भी मालूम कर चुके होंगे कि कत्ल करने के बाद मुल्ज़म खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर देता है ताकि सज़ा से बच सके। जिस तरह कि हाल ही में शाहनवाज ने बेदर्दी से सारा को कत्ल करने के बाद पागलपन का ढोंग रचाया, और इस तरह ही ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुक़द्दम को बेदर्दी से कत्ल किया और इसके बाद उसने भी पागलपन का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। मौजूद नाज़रीन, ये 8 अफराद के कत्ल का मामला है, कोई मामूली बात नहीं। इस मामले की तहकीक आला सतह पर होना चाहिए और मुल्ज़म को या गैंग को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, अब तक इतना ही। नई मालूमात के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट नूर हुसैन को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह।